मेरी तरफ से आप सबकी खिदमत में इस्लाम। सबसे पहले मैं अपने काबिल एहतराम प्यारे भाई अरफान लड्डू और पास्टर साहब का और बाकी आप सब तमाम दोस्तों का, बुज़ुर्गों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने मुझे इतनी मोहब्बत दी, इज़्ज़त दी। खुदावंद का शुक्र है, मुझे अच्छा लगता है जब हमारे लोग अपने लोगों से प्यार करते हैं, अपने लोगों का साथ देते हैं। क्योंकि जब मैं खुदा से वादा करके घर से निकला था तो मैंने अपने रब से ये दुआ की थी कि ऐ परवरदिगार, मुझे ऐसे साथी देना, ऐसे लोग देना कि मैं अपनी कौम की जो लड़ाई है, जो हक़ और हकूक़ हैं, उनके लिए दिन रात जद्दोजहद कर सकूं। तो आज खुदावंद का शुक्र है कि अक़लीती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जो जमात है, ये पाकिस्तान के अलावा 20 ममालिक में अपना नाम रखती है। और खुदावंद का शुक्र है कि हमारी जो मेंबरशिप है वो 22-23 हज़ार के करीब हो गई है, जिसके लिए हम जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है कि खुदा ने हमारी दुआओं के वसीला से आज अपनी कौम में इतने नौजवान, इतने साथी बना दिए हैं कि हम अपनी कौम की जो लड़ाई है हक़ और हकूक़ की, उसे दिलेराना तौर पर लड़ सकते हैं। ना आप अकेले हैं, आपके साथ मैं खड़ा हूँ, ना मैं अकेला हूँ, मेरे साथ आप खड़े हैं। मैं अपनी जान से बढ़कर अपनी कौम से मोहब्बत करता हूँ। मैं जब तक कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन अपनी तकलीफ़ मुझे बता दे, जब तक मुझसे वो हल ना हो, पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आती। मेरी दुआ होती है कि खुदावंद मुझे हिम्मत और तौफ़ीक दे कि मैं इसको हल कर सकूं। हमारी अक़लीती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जमात का जो मेन मकसद है वो माँओं, बहनों, बेटियों के दुपट्टे के तक़द्दुस पे है। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं कि हमारी बेटियों के साथ बहुत जुल्म और ज़्यादतियाँ होती हैं। बाज़ दफ़ा हमारी बच्चियाँ जब किसी के घरों में काम करती हैं तो वहाँ उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है कि तुम इस्लाम कबूल कर लो। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हमारी बच्चियाँ जब पढ़ने जाती हैं तो कुछ लोग ज़बरदस्ती उन्हें उठा लेते हैं। बाज़ दफ़ा हमारी बच्चियाँ फैक्ट्रियों में काम करती हैं, वहाँ लोग उन्हें ज़बरदस्ती उनके साथ ज़्यादती करने के बाद अपना जुर्म छिपाने के लिए उनसे इस्लाम कबूल कराते हैं, फिर निकाह कर लेते हैं। जिसकी मैं आला सतह पर हुकूमत वक़्त के साथ इस बात को लेकर लड़ रहा हूँ कि अक़लीतों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, हमारी माँओं, बहनों, बेटियों के दुपट्टे के तक़द्दुस को इज़्ज़त दी जाए। अगर इसी तरह ये सिलसिला चलता रहा तो ज़िंदगी तो मेरे खुदावंद की तरफ से है। मैंने रब से वादा किया है कि मैं अपनी आखिरी सांस तक जद्दोजहद करूँगा। इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई गम नहीं होगा, क्योंकि मेरा और मेरी अक़लीती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान जमात का और तमाम मसीही नौजवान क़यादत का एक ही मकसद है कि हमारी इज़्ज़तें महफूज़ हों। मैं इस वक्त, मेरे भाई हैं, बुज़ुर्ग हैं, दोस्त हैं, नौजवान हैं, एक बहुत अहम पैगाम देना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट तबका है वो दिल लगाकर पढ़ें, जो काम करने वाले लोग हैं वो दिल लगाकर काम करें, ताकि हमारी माँओं, बहनों, बेटियों को दूसरे लोगों के घरों में काम की ज़रूरत ना पड़े। और अपनी औलाद के लिबास पर ख्याल रखें। कोशिश करें कि जब हमारी बच्चियां घर से बाहर निकलती हैं तो उन्हें ताकीद करें कि बेटा दुपट्टे को सर पर ओढ़ कर रखा करें। आजकल जो फैशन, जो लिबास चल रहे हैं, कोशिश करें कि वो अपने बच्चों से उनको दूर रखें, अपने बच्चों को उन लिबासों से महफूज रखें, ताकि हम इस दौर में, जिस दौर में जी रहे हैं, बहुत मुश्किल है। आप शायद एक दो गाँव से आए हैं, हम मुकम्मल पाकिस्तान के अलावा 20 ममालिकों में हमारे लोग काम कर रहे हैं।
एक साल में, जैसा कि इरफान भाई पहले बता रहे थे, 96 FIR हैं जो सिर्फ अक़लीती तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने करवाई हैं, जिनका मौक़िफ़ है कि हमारी बच्चियों को जबरी मज़हब तब्दील कराया गया, उनके साथ ज़्यादती की गई और उनको इस्लाम कबूल कराया गया। और उनकी उम्रें किसी की 12 साल, किसी की 14 साल, किसी की 15 साल। बड़े अफसोस की बात है। क्यों है ये? क्योंकि हम कुछ खुद काम नहीं करते, हमारे नौजवान नशे पे लग जाते हैं और हमारे बहुत सारे लोग ताश पे वक्त गुजारते हैं और हमारे घरों से बच्चियां 10-10 टोलियां बनकर लोगों के घरों में काम करने के लिए जाती हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है, हमारी नौजवान नस्ल के लिए अफसोस की बात है। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि आने वाले वक्त में आने वाली नस्लों को संवारने के लिए अपनी कौम परस्ती में अपने आप को खड़ा करें। आप ये ना समझें कि इस दौर में बोलना मुश्किल हो सकता है, कोई मुश्किल का सामना हो सकता है। मैं आपको ये बात बता दूं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजम है। चंद दिन पहले की बात है कि हमारा एक मसीही भाई, जिसको एक जिम्मेदार के पास काम करते हुए 8 साल गुजर गए, जब भी उसने उस जिम्मेदार से कहा कि मेरा हिसाब कर दे, तो उसने कहा कि मैं कर दूंगा, लेकिन उसके तबादल उसने उसको मारा पीटा, गाली गलोच की, कहा कि तुम्हारे सर काफ़ी पैसे बनते हैं, जिसकी वजह से उसने अपनी बीवी और बच्चियों से भी कहा कि इसके घर में काम करें ताकि हमारा कर्जा उतर जाए। उसकी बच्चियां भी काम करती रहीं, बीवी भी काम करती रही, खुद भी काम करता रहा। उसमें हमारे बहुत बड़ा नुकसान क्या हुआ कि उस घर से 12 साल की बच्ची को कहा गया कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, तुम्हारे वालिद के सारे इतने पैसे हैं, वो कल को तुम्हारी शादियां कैसे करेगा, मैं तुम्हारी अच्छे घर में शादी करूंगी, तुम इस्लाम कबूल कर लो। ये है वो जहालत कि हम इन लोगों की खिदमत भी करते हैं और फिर कर्जे के नीचे रहते हैं। ये जुल्म है, ये ज़्यादतियाँ हैं। और उस शख्स ने काफ़ी फादर साहबान के पास गया, लोगों के पास गया कि मेरे साथ ज़्यादती हो रही है, मुझे इंसाफ दिलाओ। उस ज़िम्मेदार के खौफ की वजह से किसी ने उसका साथ ना दिया। जब काफ़ी वक्त गुजरने के बाद एक दफ़ा उसने इतना मारा कि उसकी पसली टुट गई। इसके बावजूद भी लोगों ने उसका साथ नहीं दिता। ਉਹਦੇ सके खानदान के लोगों ने चौधरी तो डरदਿਆਂ उसका साथ नहीं दिता। चंद दिन पहला वो गल मेरे को आई, मैनू पता लगा कि इस बंदे नाल बहुत ज़्यादती हुंदी है। मैं अपने बंदियां नू घल के उन्होंने मैं कहा अपने सारे बच्चे लैके मेरे को आ जा, मैं जाना ते चौधरी जाने। अज वो बच्चे सारे मेरे को आ, मैं अपने कोलों खर्चा करके हरासमेंट की रिट करके उस चौधरी के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। मेरे भी बच्चे है, लेकिन मैनू डर क्यों नहीं आता? क्योंकि मेरे अंदर अपनी जान तो बढ़ के अपनी कौम के नाल मुहब्बत है। सानू अपनी कौम नाल मुहब्बत करने की जरूरत है। तुहाडे इन्हां लोगों के प्यार नू मैं हमेशा याद रखांगा। मेरे वास्ते बड़ा याज आ कि मेरे भरा जिथे जिथे वसदे आ मेरे नाल प्यार करदे। इस प्यार नू ये जरूरी नहीं है कि मैं कल MP MNA बनांगा तो फिर मैं तुहाडी को मदद कर सकांगा, ये जरूरी नहीं है। मैं अज भी कोई मैनू मेरा दोस्त, कोई भरा, कोई भैन दसे कि सानू आ परेशानी है, साडी आ जरूरत आ, मैं अज भी उहदे नाल उसे तरह खड़ा होवांगा जिस तरह कल खड़ा होवांगा। इस करके कि सानू MP MNA की जरूरत नहीं है, सानू कौम नाल मुहब्बत की खिदमत की जरूरत है। वो अज भी मेरे अंदर आ ते कल भी मेरे अंदर होएगी। मेरे वास्ते दुआवां करियो ताकि खुदा मैनू सलामत रखे ते मैं अपने भरावां लई शाना बिशाना जिथे मैनू याद करोगे। टाइम नाल तुसी नहीं देखना कि रात के 2 बजे आ यार हुण ना फोन करिए, हो सकता बाबा सुता होवे, तुसी 2 बजे फोन करो कि मैं 2:15 ते तुहाडे कोल होवांगा। इस करके कि ये साडी जीण दा मकसद आ। खुदा सानू इहो ही सिखांदा कि एक दूसरे की सलीब उठाओ, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे के काम आओ। क्यों ना असीं खुदा की मर्जी नू पूरा करिए, असीं एक दूसरे दीयां लत्तां खिंचणियां बंद कर दईए, एक दूसरे को हथों फड़ के अगे वधण की कोशिश करिए ताकि आने वाले वक्त च साडियां नस्लां लई ऐसा बीज बो जाइए कि साडियां जिहड़ियां नस्लां वा उन्हां नूं आसानियां हो जाण, साडियां मावां भैणां बेटियां दी इज्जतां महफूज हो जाण, साडियां धीआं नूं लोकां दे घरां च काम करन दी जरूरत ना पवे। उहदे वास्ते सानूं अपना अपना किरदार करन दी जरूरत है। फिर तो
ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਲ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗਾ।